स्त्रियों की टोली के वाक्य उसे गढ़ रहे थे और सब वाक्यों के दुस्वप्न के ऊपर उस पिघलती हुई आंखों वाली कन्या का चित्र मंडरा रहा था। बड़े ही उदास चित्त से रघुनाथ घर पहुंचा। गांव पहुंचने के तीसरे दिन रघुनाथ सवेरा होते ही घूमने को निकला। पहाड़ी जमीन जहां रास्ता देखने में कोस भर जचे और चाहे उसमें 10 मील का चक्कर काट लो, बिना पानी सींचे हुए हरे मखमल के गलीचे से ढकी हुई जमीन, उस पर जंगली गुलदाउदी की पीली टिमकियां और बसंत के फूल, आलू बुखारे और पहाड़ी करौंदे की रज से भरे हुए छोटे छोटे रंगीन फूल जो पेड़ का पत्ता भी नहीं दिखने दें। क्षितिज पर लटके हुए बादलों की सी बर्फीली पहाड़ की चोटियां जिन्हें देखने के लिए आंखें अपने आप बड़ी हो जाती और जिनकी हवा की सांस लेने से छाती बढ़ती हुई जान पड़ती। नदी से निकली हुई छोटी छोटी असंख्य नहरें जो सांप के से चक्कर खा खाकर फिर प्रधान नदी की पथरीली तलेटी में जा मिलती। ये सब दृश्य प्रयाग के ईंटों के घर और कीचड़ की सड़कों से बिल्कुल निराले थे। चलते चलते रघुनाथ का मन नहीं भरा और घाटी के उतार चढ़ाव की गिनती न करके वो नदी के चक्करों की सीध में हो लिया। एक और आम के पेड़ थे जो बोरों और केरियों से लदे थे। उनके सामने धान के खेत थे जिनमें से पानी किल चिल करता हुआ पिघल रहा था। कहीं उसे कंटीली बाड़ों के बीच में से होकर जाना पड़ता था और कहीं छोटे छोटे झरने जो नदी में जा मिलते थे लांघने पड़ते थे। इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ हमारा चरित्र नायक नदी की ओर बढ़ने लगा। इस समय वहां कोई नहीं था। रघुनाथ ने एक अकृत्रिम घाट चौड़ी शिला पर खड़े होकर नदी की शोभा देखी और सोचा कि हजामत बनाकर नहा धोकर घर चले। नई सभ्यता के प्रभाव से सेफ्टी रेजर और साबुन की टिकिया सफरी कोट की जेब में ही थे और ऊपर की पॉकेट बुक में एक आईना भी निकालना पड़ा। रघुनाथ उसी शिला फलक पर बैठ गया और अपने मुख रूपी आकाश पर छाए हुए कोमल बादलों को मिटाने के लिए अमेरिका के इस जेबी वज्र को चलाने लगा। कवियों को सोचने का समय पाखाने में मिलता है और युवाओं को स्वयं की हजामत करने में। यदि ना ही होता तो संसार के समाचारों से वही मगज चाट जाता। इसकी वैज्ञानिक युक्ति मुझे एक थियोसोफिस्ट ने बताई थी। वो बहुत से तर्क और कुतर्कों में सिद्ध कर रहा था कि पुरानी चालों में सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि माता बच्चे के सिर में नजर से बचाने के लिए जो काजल का टीका लगा देती है अथवा दूध पिलाए पीछे बच्चे को धूल की चुटकी चटा देती है, इसका भी वो बिजली के विज्ञान से समाधान कर रहा था। उसने कहा कि हजामत बनाते या बनवाते समय रोम खुल जाने से मस्तिष्क तक के स्नायु तारों की बिजली हिल जाती है और वहां विचार शक्ति की खुजलाहट पहुंच जाती है। अस्तु अस्तु अस्तु। रघुनाथ की खुजलाहट का आरंभ यूं हुआ कि वो नदी सहस्त्रों वर्षों से यूं ही बह रही है और यूं ही बहती जाएगी। किनारे के पहाड़ों ने, ऊपर के आकाश ने और नीचे की मिट्टी ने उसको यूं ही देखा है और यूं ही उसे देखते जाएंगे। यही क्या, नदी का प्रत्येक परमाणु अपने आने वाले परमाणु की पीठ को और पीछे वाले परमाणु को सामने देखता जाता है। अथवा क्या पहाड़ को या तलेटी की नदी को इसकी खबर है? क्या नदी के कारण परमाणु को दूसरे की खबर है? मैं यहाँ बैठा हूं, इन परमाणुओं को, इन पत्थरों को, इन बादलों को क्या मेरी खबर है? इस समय आगे पीछे नीचे ऊपर कौन मेरी परवाह करता है? मनुष्य अपने घमंड में त्रिलोकी का राजा बना फिरे, उसे अपने आत्मविश्वास के सिवा पूछता ही कौन है? इस समय मेरा ये शोर बनाना किसके लिए ध्यान देने योग्य है? किसे पड़ी है कि मेरी लीलाओं पर ध्यान रखे? इसी विचार की तार में ज्यों ही उसने अपना सिर उठाया और त्यों ही देखा कि कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी लीलाएं ध्यान देने योग्य हो ही रही थी, जो उसका अनुकरण करती थी। रघुनाथ क्या देखता है कि वही पानी पिलाने वाली लड़की सामने एक दूसरी शिला पर बैठी हुई है और उसकी नकल कर रही है। उस दिन की हंसी की लज्जा रघुनाथ के जी से अभी हटी नहीं थी। वो लज्जा और संकोच के मारे यही आशा करता रहा था कि वो लड़की फिर मुझे कभी न दिखाई पड़े और अपनी ठठोलियों से मुझे तंग न करे। अब जिस समय वो ये सोच रहा था कि मुझे कोई न देख रहा हो, वही लड़की उसके हजामत बनाने की नकल कर रही थी। उसने अपने हाथ में एक तिनका ले रखा है। जब रघुनाथ उस तरह चलाता है तब वो तिनका चलाती है। जब रघुनाथ हाथ खींचता है तो वो तिनका रोक लेती है। रघुनाथ ने दूसरी ओर मुंह किया, उसने भी वैसा ही किया। रघुनाथ ने दाहिना घुटना उठाकर अपना आसन बदला, वहां भी वैसा ही हुआ। रघुनाथ ने बाईं हथेली धरती पर टेक कर अंगड़ाई ली
तो लड़की ने भी वही मुद्रा की। ये प्रयोग रघुनाथ ने यह निश्चय करने के लिए किए थे कि क्या वो लड़की वास्तव में मेरा मखौल कर रही है। उसने हल्का सा खंखारा उधर से सुना। अब उसे संदेह नहीं रह गया। ऐसे अवसर पर बुद्धिमान लोग जो करना चाहते हैं वही रघुनाथ ने किया। अर्थात वो मुंह बदलकर अपना काम करता गया और उसने विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा। इस विचार का वही परिणाम हुआ जो ऐसे विचारों का होता है। अर्थात 2 ही मिनट में रघुनाथ ने अपने आप को उसी की ओर देखते हुए पाया। अब लड़की ने भी अपना आसन बदल लिया था। रघुनाथ ने कई बार विचार किया कि मैं अब उधर न देखूंगा, पर वो फिर उधर ही देखने लगा। आंखें जो मानो अभी पानी होकर बह जाएंगी, सफेद हल्का सा नीला कोआ जिसमें एक प्रकार की चंचलता, हंसी और घृणा तैर रही थी। ये लड़की ऐसे पिंड न छोड़ेगी। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? इससे पूछूं तो फिर वो बताएगी। पर खैर, आज तो ये अकेली है। इसकी चोटों पर साधुवाद करने के लिए महिला मंडल तो नहीं है। ये सोचकर रघुनाथ ने जोर से खंखारा। वही जवाब मिला। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अंगड़ाई ली तो वहां भी अंग तोड़े गए। रघुनाथ ने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका तो उधर से भी ढेला फेंका गया। खलप करके पानी में बोला। वो बिना वचनों की छेड़ रघुनाथ से सही न गई। उसने एक छोटी सी कंकरी उठाकर लड़की की शिला पर मारी। जवाब में वैसे ही एक कंकरी रघुनाथ की शिला पर आ बजी। रघुनाथ ने दूसरी कंकरी उठाकर फेंकी जो लड़की के समीप जा पड़ी। इस पर एक कंकरी आकर रघुनाथ की पॉकेट बुक के आईने पर पट्ट से बोली और उसे फोड़ गई। रघुनाथ कुछ चिढ़ गया। उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई। अब के उसने जो कंकरी मारी वो लड़की के हाथ पर जा लगी। इस पर लड़की ने हाथ को झट से उठाया, स्वयं उठी, जहां रघुनाथ बैठा था वहां आई। उसके देखते ही देखते उसने सामने से टोपी, उस्तरा, पॉकेट बुक, साबुन की बट्टी उठाकर सब नदी की ओर बढ़ चली। जितना समय इस बात को लिखने और बांचने में लगा है, उतना समय भी उसे नहीं लगा कि उसने सबको पानी में फेंक दिया। रघुनाथ उसके हाथ को नदी की ओर बढ़ते हुए देखकर, उसका तात्पर्य समझकर, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा ज्यों ही 2 कदम आगे को धरता हे कि पंकाली शिला पर उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से सिर के बल पानी में गिर पड़ा। रघुनाथ तैरना नहीं जानता था। यद्यपि वो मित्रों के पास जाकर दारागंज की गंगा में नहा आया था, परंतु चाहे कितना ही तैराक हो, औंधे सिर पानी में गिरने पर तो गोता खा ही जाता है। रघुनाथ का सिर पेंदे के पास पहुंचते ही उसने 2-4 गोते खाए और सीधा होते होते उसकी सांस टूट गई। यूं तो नदी में पानी रघुनाथ के सिर से कुछ ही ऊंचा था और धीरज से उसके पैर टिक जाते तो वो हाथ फटफटा कर किनारे आ लगता, क्योंकि वो बहुत दूर तो गया नहीं था। पर फिसलन की घबराहट, सांस का टूटना और गले में पानी भर जाना, नीचे का दलदल, इन सब से भौचक होकर वो 20-30 हाथ बढ़ता ही चला गया। नदी की तलेटी में चट्टान थी जो पानी के बहाव से क्रमशः खिड़ती जाती थी। वहां पानी का नाला कुछ जोर से बढ़कर चक्कर खाता था। वहां पहुंचकर पानी कम होने पर भी, हाथ पैर मारने पर भी रघुनाथ के पैर नहीं टिके और उछलता हुआ पानी उसके मुंह में आ गया। वो नदी के बहाव की ओर जाने लगा। बालिका ने जान लिया कि बिना निकाले वो पानी से निकल न सकेगा। वो झट सारी से कसौटा कसकर पानी में कूद पड़ी। जल्दी से तैरती हुई आकर उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ना चाहा कि इतने में रघुनाथ एक और चक्कर काटकर सिर पानी के नीचे करके खांसने लगा। लड़की के हाथ उसके चमड़े की पेटी आ गई थी जो उसने पतलून के ऊपर बांध रखी थी। वो एक हाथ से उसे खींचती हुई रघुनाथ को छर्रे के बहाव से बाहर निकाल लाई और दूसरे हाथ से पानी हटाती हुई किनारे की ओर बढ़ने लगी। अब रघुनाथ भी सीधा हो गया था। पानी चीरने में खड़ा या मुड़ा आदमी लेटे हुए की अपेक्षा बहुत दुखदाई होता है। हांफती हुई कुमारी ने बिड़राए हुए रघुनाथ को किनारे लगाया। रघुनाथ मुंह और बालों का पानी निचोड़ता हुआ तर बतर कुर्ते और पतलून से धाराएं बहाता हुआ चट्टान पर जा बैठा। 5-7 बार खांसने पर, आंखें पोंछने पर उसने देखा कि भीगी हुई कुमारी उसके सामने खड़ी है और उन्हीं पिघलती हुई आंखों से घृणा, दया और हंसी झलकाती हुई कह रही है कि इस अनाड़ी के सामने भी कोई अपना लहंगा पसारेगी। ये सब घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी हुई कि रघुनाथ का सिर चकरा रहा था। अभी पानी की गूंज कानों को ढोल किए हुए थी और मानसिक क्षोभ और लज्जा में वो पागल सा हो रहा था। उसके मन की पिछली भित्ति पर चाहे ये अंकित हो रहा हो कि इस लड़की ने मुझे नदी में से निकाला है, पर सामने की भित्ति पर यही था कि शब्द के कोड़ों से वो मेरी चमड़ी उधेड़े डालती है।
रघुनाथ उसे पकड़ने के लिए लपका और लड़की 2 खेतों की बाड़ के बीच तंग सड़क पर दौड़ भागी। रघुनाथ पीछा करने लगा। गांव की लड़कियां हड्डियों और गहनों का बंडल नहीं होती। वहां वो दौड़ती हैं, कूदती हैं, हंसती हैं, गाती हैं, खाती हैं और पहनती हैं। नगरों में आकर वो खूंटे में बंधकर कुम्हला जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, भूखी रहती हैं, सोती हैं, रोती हैं और मर जाती हैं। रघुनाथ ने मील की दौड़ में इनाम पाया था। उस समय का दौड़ना उसके बहुत गुण बैठा। पानी में गोता खाने के पीछे की सारी शून्यता मिटने लगी और पाव मील दौड़ने पर लड़की जितने हाथ आगे बढ़ती थी, वो हाथ घटने लगे। 100 गज और जाते जाते अचानक चीख मारकर लड़खड़ाकर वो गिरने लगी। रघुनाथ उसके पास जा पहुंचा। अवश्य ही रघुनाथ के इतने हमफाने वाले श्रम के और मानसिक क्षोभ के पीछे यही भाव था कि इस लड़की को गुस्ताखी के लिए दंड दूं। रघुनाथ ने उसे दोनों बाहें डालकर पकड़ लिया। रघुनाथ के लिए स्त्री का और उस लड़की के लिए एक पुरुष का पहला स्पर्श था। रघुनाथ कुछ सोच भी न पाया था कि मैं क्या करूं। इतने में लड़की ने मुंह उसके सामने करके अपनी नखों से उसकी पीठ में और बगल में तेज चुटकियां काटी। रघुनाथ की बाहें ढीली हुई, पर क्रोध नहीं। उसने एक मुक्का लड़की के नाक पर जमाया। लड़की सांस लेते रुकी। इतने में दौड़ने के वेग से जो अभी न रुका था और मुक्के से दोनों ही नीचे गिर पड़े और दोनों धूल में लोट मोट हो गए। रघुनाथ धूल झाड़ता हुआ उठा। क्या देखता है कि लड़की के नाक से लहू बह रहा है। अपनी पहली विजय का पहला आवेश एकदम से भूलकर वो पश्चाताप और दुख के पाश में फंस गया। उसका मुंह पसीना पसीना हो गया। वो चाहता था कि इन लहू की बूंदों के साथ मैं भी धरती में समा जाऊं और उसके साथ ही अपनी आंखें भूमि में गड़ाए भी रहा। परंतु फिर क्षण भर में उसकी आंखें उठाई। लड़की अपने भीगे और धूल लगे आंचल से नाक पोंछते हुए उन्हीं आंखों में वही घृणा और पछतावे की दृष्टि डालते हुए कह रही थी, वाह, बड़े अच्छे मर्द हो, बड़े बहादुर हो, स्त्रियों पर हाथ उठाया करते हैं। रघुनाथ चुप। वाह, पिराग जी में खूब इलम पढ़ा, स्त्रियों पर हाथ उठाते होंगे। रघुनाथ ने सिर नीचे और आंखें न उठाते हुए कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सिर ठिकाने नहीं है, मुझे चक्कर। हाँ हाँ, अभी तो चक्कर आवेंगे। स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाया करते। सड़क यहां चौड़ी हो गई थी। कचनार की एक बेल आम पर चढ़ी हुई थी और आम के तले पत्थरों का थांवला था। सुनसान था। दूर से नदी की कलकल और रह रहकर खाती चीड़े की ठक 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 की आवाज आ रही थी। इस समय रघुनाथ का घूंघापन हटने लगा और स्त्रियों की ओर से झेप इस पिघलती हुई आंखों वाली के वचन बाणों के नीचे भागने लगी। ढांढस करके उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भागवंती। रहती कहाँ हो? मामी के पास, वही जिसने कुएं पर पानी नहीं पिलाया था तुम्हें। उस दिन का स्मरण आते ही रघुनाथ फिर चुप हो गया। फिर कुछ ठहर कर बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें आदमी बनाने को, और जो तुम्हें बुरा लगा हो तो मैंने भी अपने किए का लहू बहाकर फल पा लिया। एक सलाह दिए जाती हूं। वो क्या? कल से नदी में नहाने मत जाना। वो क्यों? गोते खाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। रघुनाथ झेपा, पर संभल कर बोला, अब कोई मेरी जान बचाएगा तो भी मैं पीछा नहीं करूंगा और 2 गाली भी सुन लूंगा। इसलिए नहीं, मैं आज अपने बाप के यहां चली जाऊंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? जहां अनाड़ियों के डूबने के लिए कोई नदी नहीं है। फिर वही बात। तो वहां भी चिढ़ाने वालों के भागने के लिए रास्ता भी नहीं होगा। जी, यहां जो मैं आपके हाथ आ गई। नहीं तो कांटा न लगता तो पिराग जी तक दौड़ते तब भी हाथ ना आती। कांटा? कैसा कांटा? ये देखो। रघुनाथ ने देखा कि उसके दाहिने पैर के तलवे में एक कांटा चुभा है। उसको ये सूझी कि ये मेरे दोष से हुआ है। बालिका के सहारे वो घुटने के बल बैठ गया और उसका पैर खींचकर रुमाल से धूल झाड़कर कांटे को देखने लगा। कांटा मोटा था, पर पैर में बहुत गहरे पैंठ गया था। वो उठकर बाड़ से एक और बड़ा कांटा तोड़ लाया। उससे और पतलून की जेब के चाकू से उसने कांटा निकाला। निकालते ही लोहू का डोरा बह निकला। कांटा प्रायः 2 इंच लंबा और जहरीली कंटीली का था। उफ! ये कहकर रघुनाथ ने कमीज की आस्तीन फाड़कर उसके पांव में पट्टी बांध दी। बालिका चुप बैठी थी। रघुनाथ कांटे को निरख रहा था। अब तो दर्द नहीं हो रहा। कोई एहसान थोड़ा है, तुम्हारे भी कांटा गड़ जाए तो निकलवाने आ जाना। अच्छा,
रघुनाथ का जी जल गया था। ये बर्ताव? अच्छा क्या, जाओ अपना रास्ता लो। ये कांटा मैं ले जाऊंगा, आज की घटना की यादगारी रहेगी। मैं जरा इसे देख लूं। रघुनाथ ने अंगूठे और तर्जनी से कांटा पकड़कर उसकी ओर बढ़ाया। अपनी 2 अंगुलियों से उसे उठाकर और दूसरे हाथ से रघुनाथ को धक्का देकर लड़की हंसती हंसती दौड़ गई। रघुनाथ धूल में एक कलामुंडी खाकर ज्यों ही उठा कि बालिका खेतों को फांदती हुई जा रही थी। अब की दफा उसका पीछा करने का साहस हमारे चरित्र नायक ने नहीं किया। नदी तट पर जाकर कोट उठाया और चौंधियाए मस्तिष्क से घर की राह ली। रघुनाथ के हृदय में स्त्री जाति की अज्ञानता का भाव और उसके पृथक रहने का कोहरा तो था ही, अब उसके स्थान में उद्वेगपूर्ण ग्लानि का धूम इकट्ठा हो गया था। पर उस धूम के नीचे नीचे उस चपल लड़की की चिंगारी भी चमक रही थी। अवश्य ही अपने पिछले अनुभव से वो इतना चमक गया था कि किसी स्त्री से बातें करने की उसकी इच्छा न थी, परंतु रह रहकर उसके चित्त में उस पिघलती हुई आंखों वाली का और अधिक हाल जानने और उसके वचन कोड़े सहने की इच्छा होती थी। रघुनाथ का हृदय एक पहेली हो रहा था और उस पहेली में पहेली उस स्वतंत्र लड़की का स्वभाव। रघुनाथ का हृदय धुएं से घुट रहा था और विवाह के पास आते हुए अवसर को वो उसी भाव से देख रहा था जैसे चैत्र कृष्ण में बकरा आने वाले नवरात्रों को देखता है। इधर पिताजी और चाचा जी घर खोज रहे थे। आसपास गांव में 3-4 पत्रियां थीं, जिनके पिता अधिक धन के स्वामी न होने से अब तक अपना भार उतार न सके थे। वो बृहस्पति के सिंह का कवल हो जाने को अपने नरक गमन का परवाना सा देखकर भी आत्मघात नहीं कर रहे थे। हिंदू समाज में धौंस से कुछ नहीं होता, जरूरत से सब हो जाता है। बड़े से बड़े महाराज थैलियों के मुंह खुलवा कर भी शास्त्र जड़ लोगों से ये नहीं कहला सकते थे कि अष्ट वर्षा भवेद गौरी, पर हड़ताल लगा दो, उल्टा अश्क का अर्थ गर्भाष्य करके 7 वर्ष 3 महीने की आयु निकाल बैठेंगे। परंतु कभी शुक्र का छिपना, कभी बृहस्पति का भागना, कभी घर का ना मिलना और कभी पल्ले पैसा ना होना, कभी नाड़ी विरोध और कभी कुछ समझदार आदमी चाहे तो कन्या को 14-15 वर्ष की करके काशीनाथ से लेकर आज तक के महामहोपाध्यायों तक को अंगूठा दिखला दे। 2 घर तो ज्योतिषी ने खो दिए, तीसरे के बारे में भी उन्होंने लत्तापात करना चाहा था, पर कुछ तो ज्योतिषी के डाक खाने के द्वारा मनी ऑर्डर का ग्रहों पर प्रभाव पड़ा और कुछ यूं कि रघुनाथ के पिता के इस बिहारी के दोहे के पाठ का ज्योतिष पर प्रभाव पड़ा। सुत पितु मारक जोग लखी उपज्यो हिय अतिसोग, पुनी विहंस्यो पुनी जोयसी सुत लखी जारज जोग। विधि मिल गई। झंडीपुर में सगाई निश्चित हुई। 20 दिन पीछे बारात चढ़ेगी और रघुनाथ का विवाह होगा। कन्यादान के पहले और पीछे वर कन्या को ऊपर एक दुशाला डालकर एक दूसरे का मुंह दिखाया जाता है। उस समय दुल्हा दुल्हन जैसे व्यवहार करते हैं, उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानने वाली स्त्रियां बहुत ध्यान से उस समय के दोनों के आकार विकार को याद रखती हैं। जो भी हो, झंडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुंह दिखौनी के पीछे लड़के का मुंह अगर सफेद झक हो गया तो विवाह में जो कुछ होम वगैरह उसने किए वो सब पागल की तरह, मानो उसने कोई भूत देखा। और लड़की ऐसी गुम हुई कि उसे काटो तो खून नहीं। दिन भर ये चुप रही और बिड़राई आंखों से जमीन देखती रही कि मानो उसने भूत देख लिया हो। स्त्रियों ने इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना। दुल्हन डोले में विदा होकर ससुराल आ रही थी। रघुनाथ घोड़े पर था। दोपहर चढ़ने से कहारों और बारातियों ने एक बड़ की छाया के नीचे बावड़ी के किनारे डेरा लगाया और रोटी पानी करके धूप काटकर चलेंगे ऐसा सोचा। कोई नहाने लगा, कोई चूल्हा सुलगाने। दुल्हन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रही थी और अपने जीवन की स्वतंत्रता के बदले में पाई हुई हथकड़ियों और चांदी की बेड़ियों को निरख रही थी। मनुष्य पहले पशु है, फिर मनुष्य। सभ्यता या शांति का भाव पीछे आता है, पहले पाश्विक बल और विजय का। रघुनाथ ने पास आकर कहा, क्या कहा था? ऐसे मर्द के आगे कौन लहंगा पसारेगी? सिर पालकी के भीतर करके बालिका ने पर्दा डाल लिया। रघुनाथ ने यह नहीं सोचा था कि उसके जी पर क्या बीतती होगी। उसने अपनी विजय मानी और उसी की अकड़ में बदला लेना ठीक समझा। हाँ, फिर तो कहना, इस बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी? चुप। क्यों? अब वो कैंची से जीभ कहां गई? चुप। कहां तो रघुनाथ छेड़ से चिढ़ता था, कहां वो स्वयं छेड़ने लगा। उसकी इच्छा पहले तो ये थी कि ये बोली कभी न सुनूं, पर अब वो चाहता था कि मुझे फिर वैसे ही उत्तर मिले।
विवाह के पहले अचंभे के पीछे उसने दुख की आह के साथ साथ ही एक संतोष की आह भरी थी, क्योंकि पहले दिन की घटनाओं ने उसके हृदय पर एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। कहो जी, अब प्रयाग वालों को अक्कल सिखाने आई हो? अब इतनी बात कैसे सुनी जाती है तुमसे? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मत बोलो, मैं मर जाऊंगी। तो नदी में डूबते बुद्धुओं को कौन निकालेगा? रहने दो ना, अब जाओ यहां से, हटो यहां से। क्यों? क्यों क्या? अब इस चक्की में ऐसा ही पिसना है। जन्म भर का रोग है, जन्म भर का रोना है। नहीं, मुझे अक्कल सिखाने का। रघुनाथ ने व्यंग से आरंभ किया था, पर इतने में कहार चिलम में तमाकू डालने आ गया। भूमिका की सफाई बिना कहे और बिना हुए ही रह गई। हिंदू घरों में कुछ दिनों तक दंपत्ति चोरों की तरह मिलते हैं। ये संयुक्त कुटुंब प्रणाली का वर या श्राप कह लो है। रघुनाथ ने ऐसे चोरों के अवसर आगरे आकर ढूंढने आरंभ किए, पर भागवंती टल जाती थी। उसने रघुनाथ को एक भी बात कहने का या सुनने का मौका न दिया। जुलाई में रघुनाथ इलाहाबाद जाकर 3rd ईयर में भर्ती हो गया। दशहरे और बड़े दिन की छुट्टियों में आकर उसने बहुत तेरा चाहा कि 2 बातें कर सके, पर भागवंती उसके सामने ही नहीं होती थी। हाँ, कई बार उसे यह संदेह हुआ कि जैसे वो उसकी हर आहट पर ध्यान रखती और छिप छिप कर उसे देखती है, पर ज्यों ही वो इस सूत भर आगे बढ़ता, भागवंती लोप हो जाती। पढ़ने की चिंता में विघ्न डालने वाली अब उसको ये नई चिंता लगने लगी। ये बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुष निर्दयता से और बोली ठोली में उसके सीधे हृदय को दुखा दिया है। परंतु कभी कभी वो सोचता कि क्या दोष मेरा ही है? क्या उसने कम ज्यादती नहीं की थी? जो ताने तिशने उसने उस समय उसके हृदय को दिए थे, वो उसके हृदय को चीरते हुए जान पड़ते थे। वे अब उनकी स्मृति में उसे बहुत प्यारे लगने लगे। सोचता था कि मैं आकर क्षमा मांग लूंगा। जिन जांघों ने उसका पीछा किया था, उन्हें बांध कर उनके सामने पढ़कर कहूंगा कि उस दिन वाली चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा, अथवा ये कहूंगा कि उसी नदी में मुझे धकेल दे। यूं तरह तरह के तर्कों वितर्कों में उसका समय कटने लगा। न हॉकी में अब उसकी कदर रही, न प्रोफेसर की आंखें वैसी रहीं। उसी कीचड़ लगे हुए पतलून को मेज पर रखकर सोचता सोचता और सोचता ही रहा। होली की छुट्टियां आईं। पहली सलाह हुई कि घर न जाऊं, काशी में एक मित्र के पास होली की छुट्टियां बिताऊं। उस मित्र ने प्रसंग चलाने पर कहा, हाँ भाई, ब्याह के पीछे पहली होली है, तुम काहे को चलते हो? वो रघुनाथ के हृदय के भार को क्या समझ सकता था। रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी। रात को सोचा कि चलो छुट्टियों में बोर्डिंग में ही रहूं, पास ही पब्लिक लाइब्रेरी है, दिन कट जाएंगे। रात को जब सोया तो पिघलती हुई आंखें, नाक से बहता खून और आंसुओं से न ढकने वाली हंसी। नींद ना आ सकी। जैसे कोई सपने में चलता है, वैसे बेहोशी में ही सवेरे टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। चेत तब हुआ जब कुली टुंडला टुंडला चिल्लाए। रघुनाथ चौंका। अच्छा जो हो, अब की दफा फिर उद्योग करूंगा, यूं कहकर हृदय को दृढ़ करके घर पहुंचा। होली का दिन था। जैसे कोजागर पूर्णिमा को चोरों के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़कर हिंदू सोते हैं, वैसे माता पिता टल गए थे। माँ पकवान बना रही थी और बाप भी कहीं थे। रघुनाथ भीतर पहुंचा। भागवंती सिर पर हाथ धरे हुए कोने में बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। दरवाजे की तरफ चढ़ने ही न पाई थी कि रघुनाथ बोला, ठहरो, बाहर मत जाना। वो ठहर गई। घूंघट खींचकर कोने की पीढ़ी के बान को देखने लगी। कहो कैसी हो? तुमसे आज कुछ बात करनी है। चुप्पी। प्रसन्न रहती हो? कभी मेरी याद भी आती है? फिर चुप्पी। मेरी छुट्टियां 3 ही दिन की हैं। फिर चुप्पी। तुम्हें मेरी कसम है, चुप मत रहो, कुछ बोलो तो जवाब दो, पहले की तरह ताने ही से बोलो, मेरी शपथ है तुम्हें। सुनती हो? मेरे कानों में पानी थोड़े ही भर गया है। हाँ, बस यूं ठीक है, कुछ भी कहो पर कहती जाओ। अच्छा होता यदि तुम मुझे उस दिन न निकालती और डूब जाने देती। अच्छा होता यदि मेरा कांटा न निकालते तुम और मेरा पैर गल जाता और मैं मर जाती। तुमने कहा था कोई एहसान थोड़ा है, कांटा गड़ जाए तो मैं भी निकाल दूंगी। हाँ, निकाल दूंगी। कैसे निकालोगी? उसी कांटे से। उसी कांटे से? वो है कहाँ? मेरे पास। अच्छा, कब से? जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई है तब से। न मालूम पीढ़ी का बान कैसा अच्छा था कि निगाहें उस पर से हटी नहीं। शायद तांत गिनी जा रही थी। अनाड़ी की बात की नकल करती हो?
गिनती पूरी हो गई। अब अपने नखों की बारी आई। क्यों फिर चुप? हाँ, नखों पर से ध्यान नहीं हटा। रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा, अनाड़ियों की पीठ नख आजमाने के लिए अच्छी होती है। नख छिपा लिए गए। कांटा निकालोगी? हाँ। कांटा छत में थोड़ी ही है। तो कहाँ है? मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे लल्लो पत्तो करना आता नहीं, साफ कहना जानता हूं। सुनो। ये कहकर रघुनाथ बढ़ा और उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने हाथ न हटाए। उस समय में जंगली था, वहशी था, अधूरा था। मनुष्य जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक पूरा नहीं होता। मेरे बुद्धूपन को क्षमा करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा गड़ गया है। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा था उसी दिन से वो गड़ रहा है और अब तक गड़ा जा रहा है। तुम्हारी प्रेम की दृष्टि से मेरा ये शूल हटेगा। घूंघट के भीतर जहां आंखें होनी चाहिए वहां कुछ गीलापन दिखा। देखो, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना नहीं जी सकता। मेरा उस दिन का रूखापन और जंगलीपन भूल जाओ। तुम मेरी प्राण हो, मेरा कांटा निकाल दो। रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मालूम पड़ा कि नदी के किनारे का किला नींव के गल जाने से धीरे धीरे धंस रहा है। भागवंती का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कंधे पर झूल गया। कंधा आंसुओं से गीला हो गया। मेरा कसूर, मेरा गंवारपन, मैं उज्जड़, मेरा अपराध, मेरा पाप, मैंने क्या कुछ नहीं कह डाला। कहते कहते उसकी घिघी बन चली। उसका मुंह बंद करने का एक ही उपाय था। रघुनाथ ने वही किया।